नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपके सीटेट की एग्जाम को देखते हुए हमने 2 लेक्चर मैथ पेडोलॉजी पे डाल दिया है और हिंदी के सारे लेक्चर खत्म कर दिए हैं हमने। आप देख सकते हैं जो आपके इन्वायरमेंट के सेक्शन है वो भी खत्म कर दिए गए हैं। वही यूपीटेट में जो आएगा वही सारी चीज़ें आएंगी। और 15 नंबर का जो मैथ है, हमने शिक्षण विधियाँ एक हमने 2 क्लास लिया है मैराथन में, उसको आप जरूर देख लेंगे। वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उदाहरण के रूप में, तो आप उसको कर ले जाएंगे। ज़्यादातर पेडोलॉजी मैथ में जो होगा वो सारे समझदार आईक्यू पे डिपेंड करेगा, आप कितना सोच पाते हैं किसी चीज़ को लेकर। सिर्फ याद रखना, बच्चा सर्वोपरि है। बच्चा मरेगा तो हम मारे जाएंगे, बच्चा नहीं मरने देना है। सिर्फ बच्चे के लिए निगेटिव सोचना ही नहीं है। पेपर में पूरा यह कंसंट्रेशन बना लेना है, एक दिमाग में सेट कर लेना है, तो बच्चा मरा तो हम मारे जाएंगे। इस तरह से हमको सोचना है, क्योंकि पेडोलॉजी जो होता है बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यवस्था करता है और बच्चों के लिए निगेटिव पॉइंट होता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में निगेटिव है तो निगेटिव ऑप्शन सही, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑप्शन सही। एक हमने वीडियो बनाया होगा कि किस प्रकार से हैंडल करेंगे प्रश्नों को, किस प्रकार से क्वेश्चन को देखेंगे। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे, एग्जाम अपडेट का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके नीचे अंदर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो उसमें आपको ढूंढेंगे, मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम तुक्का मारें या फिर किस प्रकार से हम इस पूरे चीज को देखें। अन्यथा हम इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे देंगे, उसमें आप जाकर सीधे देख सकते हैं। चलिए, तो पेडोलॉजी के 10 प्रश्न ऐसे लिए हैं मैथ में जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एज इट इज प्रश्न होंगे या फिर ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। किसी संख्या को राइटिंग पे नहीं जाना है भाई, सुनते रहिए। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। कितना? 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, आपने सॉल्व किया होगा यूपीटेट में भी। 9 ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, 7 ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे। प्रश्न आया है भाई, प्रीवियस ईयर है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 2। अगला प्रश्न देते हैं। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कितना? 29 देने पर 29 शेष बचते हैं। 29 शेष बचता है। उसी संख्या को भाई 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? देखना, इस वीडियो से मात्र इस 10 प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे। एज इट इज भैया बता दे रहे हैं बच्चों, कितना शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे 1, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 2, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 3, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे भाई 6। बहुत आसान भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहा जाए तो हलवा है। देखना, 136 है यहाँ पर, 136 को छोड़ेंगे, 36 अगर शेष इसको काटने में प्राप्त हो रहा है, तो अब इसको किससे काटना है? जो पुरानी संख्या थी, अब उसको काटना है 17 से। तो जो शेष आया है पहले वाले को काटने पर, उसी शेष को भाग दे लेते हैं 17 से। तो कितना आ जाता है? 17 दूना 34 होता है। 17 दूना 34 होता है। 34 माइनस 36 करेंगे 2, इसमें शेषफल 2 बचा, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 2 बचेगा। इसमें देख लेते हैं, 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। किसी संख्या को अगर 156 से भाग देते हैं तो 29 शेषफल बचता है। अब 29 जब शेषफल बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देते हैं तो क्या शेषफल बचेगा? भाग दे लेना भाई, भाग दे लेना 13 से। 13 दूना 26 यानी कि 2 शेषफल 3 बचा यहाँ पर 3, तो 3 आपका राइट आंसर होगा 3। इस तरह के प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं, बताना हुआ कि नहीं हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी हार्ड आएगा थोड़ा सा, देखना। यह 2 प्रश्न हो गए। अब 8 प्रश्न कैसे आएंगे? ऐसे ही होगा, वो भी थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। देखना, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, तो 15 से विभक्त करने पर शेषफल कितने बचेंगे? किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। 47 शेष बचते हैं, तो 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर
15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा भाई। राइटिंग पे नहीं जाना है, हमने पहले बोल दिया भाई, है ना। राइटिंग हमारा तो वैसे ही खराब है, लेकिन आप लोग बस सीखते रहिए। क्वेश्चन को 1 से 2 बार सुन लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। जो चीज़ें सही हैं आपके सामने आएंगी। अगला 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की सॉल्व करिए उसे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः क्या भाई, पूर्णतः विभक्त हो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। बताना, इसमें ऑप्शन ले लेना 99082। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी भाई 99545। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी ले लीजिएगा 99568। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को। 99999 ये हो गया। देखिएगा, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 बचता है, तो 15 से भाग देंगे। जो 47 आया है उसी को 15 से भाग दे लीजिए। 15 दूना 30, 15 तियां 45, 15 तियां 45। अच्छा, हम उल्टे दे रहे थे क्या, 47 अंदर रहेगा भाई, 15 बाहर रहेगा। 15 तियां 45 यानी कि 2 बचा। यही 2 आपका शेषफल, राइट आंसर 2 होगा। इस प्रकार से इसको लगा दीजिए। अब इसमें देखना, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99999। तो जाहिर सी बात है, यह आंसर नहीं होगा हमारा। देख लेते हैं, 463 से भाग दे लीजिए भैया। भाग दे लेंगे तो पहली बार में 2 बार में जाएगा। 463 दूना 2 3 6, 2 6 12 को 2 हाथ में आएगा, 2 चौको 8, 1 9, 926। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे कट्टम 9। अब तो जाहिर सी बात है एक ही बार जाने वाला है, एक बार ले जाएंगे तो 463। 9 में से 3 गया 6 और 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो 7, 7 3 10, 3 13। यहाँ बचा कितना, 6 में से 4 गया 2। अब एक 9 बचा है मात्र, उसको उतार लेंगे यहाँ पर। तो अब कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 6 बार जाना चाहिए। 6 नहीं 5 बार ही जाएगा। 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 6 30, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 5 6 30, 31 को 1 हाथ में 3 भैया, 5 को 20 3 23। देखना जरा, 23 15 सही है। 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, और 6 में से 1 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 3 7, यानी 454। अगर 9 में से 454 माइनस करेंगे वही आंसर होगा। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यही एक राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 99,545 ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे बच्चों, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। पेडोलॉजी का मतलब बहुत हवा नहीं होता है, थोड़ी सी ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा। थोड़ी सी जो शिक्षण विधियां हमने कराई है 10 के 10 हो, उसको देख लेना है आपको, वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे। और जो क्लासेस आ रहे हैं 2-3 दिन के अंदर, 5 क्लासेस देंगे मैथ पर, तीसरा क्लास है, उससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। 4 + 4 दशमलव, रुकना जरा, 4 + 4.44 + 4.04 + 44.4, इसको हमने कम्युनिटी में भी लगाया है, आप लोग देखे होंगे। ऐसे ही प्रश्न था, ऐसे प्रश्न आए थे पिछले, तो हमने लगा दिया था। अब पहला ऑप्शन दिया है आपको 472.88, दूसरा ऑप्शन दिया है 495.22, तीसरा ऑप्शन दिया है 572.2 और 577.2 दिया है। भैया पिछले ईयर के प्रश्न हैं सारे के सारे, जिनको भी पिछला ईयर देखना है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, वहाँ पे पिछले ईयर के सारे पेपर दे दिए गए हैं। नन ऑफ दीज भैया सॉल्व करना इसको। अगला प्रश्न देखना बच्चों, 1715 पॉइंट में 271 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर। अब स्थानीय मान क्या होता है, मतलब कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू देखना, पहले इसको कर लेते हैं वो वाला। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 700, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 700.07, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको 699.93। पर इसमें आते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखना बच्चों, ये 444 से 444 लिख लीजिए पहले। अब पॉइंट में 1 2 3 0 लगा लीजिए, क्योंकि 3 तक गया है, शायद कहीं 3 तक गया है, पॉइंट में नहीं गया है तो 2 ही तक गया है, 2 तक लगा लेंगे बस।
इसके बाद सबसे उसके बाद वाला इससे बड़ा नंबर कौन सा है ढूंढ लेंगे, इसके बड़ा 44 है, तो 44.40 लिख लेंगे बस। यह दोनों का काम तमाम हो गया। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 4.44, तो 4.44 हमने लिख लिया। इसके बाद 4.04, तो 4.04 भी हमने लिख लिया। इसके बाद 4 दिया है तो 4 लिखकर 0 बढ़ा लेंगे, देख लीजिए 4 4 8, 4 4 8 एक ही में है बच्चों, लगा देंगे राइट आंसर। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 4 चौके 16 कहाँ से गड़बड़ होगा भैया, 4 चौके 16, 4 पचे 20 को 0 हाथ में आया 2, और 4 4 8 2 10 को 0 हाथ में आया 4 4 8, 4 पचे 20 को 0 हाथ में 2, 4 4 8 2 10 को 0 हाथ में 1 4 1 5। भैया यह नहीं होगा आपका ऑप्शन, नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज भी क्यों दिया है, नन ऑफ दीज 500.88 आएगा आपका राइट आंसर। अगला देखना, इसमें क्या बोल रहा है 1715.271 में 7 का स्थानीय मान बताइए। देखिए स्थानीय मान क्या होता है और मतलब कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का मतलब स्टेटस, सॉरी प्लेस वैल्यू का मतलब स्टेटस। आपका प्लेस वैल्यू क्या है, आप कहाँ पे एग्जिस्टेंस करते हो, अपने आप को कहाँ पे रखते हो, एग्जिस्टेंस क्या है आपका। तो किसी नंबर से हम बात कर लें, कोई नंबर है 2 3 4 5 6, तो बोलेंगे 5 का स्टेटस क्या है, तो बोलेंगे 6, ये इकाई होता है, यह दहाई होता है, यह सैकड़ा होता है, यह हजार होता है, यह 10,000 हो गया, यह 10,000 हो गया, इस प्रकार से। तो इस 5 का एग्जिस्टेंस क्या है, 5 का फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 5 में 10 का गुणा 50, 5 में प्लेस वैल्यू को बात करेंगे तो क्या होगा भैया, प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेस स्थानीय मान क्या है उसका, तो यानी कि 50। अब फेस वैल्यू की बात करेंगे यानी उसका खुद का नंबर अपने आप में क्या है, 5 है तो 5 5 ही जैसा बोलेंगे ना, 6 है तो 6 को 6 ही जैसा बोलेंगे, 4 है कहीं भी रहे 4, चाहे वहां चाहे यहाँ चाहे दूसरे नंबर चाहे तीसरे नंबर चाहे इकाई दहाई सैकड़ा हजार किसी भी नंबर पर है, 4 होगा तो 4 ही होगा, यही हमारा होता है फेस वैल्यू। अब इसमें पूछा गया है 1715.7271 में 7 का स्थानीय मान बताइए। एक 7 यहाँ पर, एक 7 यहाँ पर है, जब 7 इधर होता है तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 700 हो गया, माइनस कर देना है हमको, माइनस करना है। अब 7 यहाँ पर है तो 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, यानी कि 0 पॉइंट में लगाना है, 0 पॉइंट में क्या माइनस करना है हमको, 7 माइनस कर देना है, और भी 7 ऐसे माइनस करना है 0.00। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 का 9 हो गया, यहाँ बचा कितना 9, 9 हो गया, यहाँ बचा 6, 699.93 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखना। अब 2-3 प्रश्न हैं, बहुत ही जानदार हैं, बहुत ही शानदार हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए बस। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, आराम से आप इसको 3-4 बार देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न लगाइए, प्रैक्टिस करिए बस। बताइएगा, एक अभाज्य संख्या होती है जो एक अभाज्य संख्या पूछा गया है, पहला ऑप्शन दिया है एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, इस पर हमने फुल वीडियो, फुल कॉन्सेप्ट, फुल सब कुछ दिया है। एक सम संख्या होती है, बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में क्या दिया है, एक विषम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। सी ऑप्शन में दिया है एक संयुक्त होती है, एक संयुक्त संख्या होती है। संयुक्त भैया बना लेना, गलत गलत हो जाए कहीं, मीनिंग तो एक संयुक्त संख्या होती है। और डी ऑप्शन में होता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मतलब इसमें से कोई नहीं, बताना। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक से कटती हैं, जैसे बात करें 3, जैसे बात करें 2, जैसे बात करें 5, जैसे बात करें 7 तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 ही होता है। लेकिन आपसे पूछा कि एक अभाज्य संख्या क्या होती हैं, क्या वह सम होती हैं, बताना। क्या वह सम होती हैं, सम होती हैं, नहीं भाई। क्या वह विषम होती हैं, क्योंकि अगर केवल सम की बात करते हैं तो यह भी गलत है, अगर केवल विषम की बात करें तो यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या सम में है और सारे के सारे विषम में है। एक संयुक्त व्यंजन तो हो ही नहीं सकता भाई, मिलकर कैसे बना है, क्योंकि इसमें पता है आपको एक ही मात्र संख्या है 7 है, एक को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वह एक ही संख्या। जैसे बात करें 15 में 5 और 3 से मिलकर बना है, 5 3 15, तो एक भी तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर एक का कोई मतलब नहीं है। इस तरह से अभी नहीं, हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि एक शिक्षार्थी, लिखना प्रश्न को लिखना है सभी को भैया, लिखिए प्रश्न। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह यदि एक शिक्षार्थी, शिक्षा लेने वाला यार, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों,
पूर्णांकों पूर्णांकों भिन्नों पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह, मतलब वह किस प्रकार का शिक्षार्थी होगा। अब इसका ऑप्शन किधर दिया है, ऑप्शन इधर दिया है। पहला ऑप्शन दिया है, लिखना बच्चों, परिमाणात्मक अवस्था में है। वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है, परिमाणात्मक अवस्था में होगा। दूसरा विभाजान्तमक, है ना, विभाजान्तमक कह लीजिए, विभाजान्तमक अवस्था में होगा। दूसरा, तीसरी बात कह रहा है उपादान अवस्था में है, चौथी बात कह रहा है वह संक्रियात्मक अवस्था में होगा, संक्रियात्मक अवस्था में होगा। पता देखना ध्यान से, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो जाहिर सी बात है वो उपादान परिमाणात्मक कुछ होता ही नहीं भाई, संक्रियात्मक, सीधे संक्रियात्मक क्रिया करने में वह समर्थ है, वह उस अवस्था में है। बस इस बात को याद रखना है। राइट आंसर हमारा चौथा होगा। अगला देखना, एक ऐसा ही प्रश्न एक और है, बड़ा सा है खूब। ऐसे ही बड़े बड़े प्रश्न डरावने के लिए होते हैं, डराने के लिए सिर्फ, और कुछ इसमें दम नहीं होता है उतना, तो हमारा हिलाने के लिए हमको काफ़ी होता है, केवल वह जो अंक वाले प्रश्न होते हैं, जो भी जो पहले बार में कराए, है ना, तो यह सब बहुत आसान होते हैं। शिक्षण विधियाँ भी आसान होता है, उसको देख लेना, 2-3 बार रिवीजन कर लेना आप लोग, और काफ़ी हद तक आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी। अध्यापक ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 36 टाइलें, कितनी भाई, 36 टाइल, वही जो फर्श पे लगते हैं, 36 टाइलें दी और उन्हें संभव आयतों में व्यवस्थित करने को कहा गया, और उन्हें संभव आयतों में व्यवस्थित करने को कहा गया, व्यवस्थित करने को कहा गया। उस क्रियाकलाप द्वारा निम्न में कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। जो क्रियाकलाप उन्होंने किया, उस क्रियाकलाप द्वारा निम्न में से कौन सी संकल्पना संबोधित नहीं किया जा सकता। भाई बताना कौन नहीं किया जा सकता, साफ साफ मुद्दा है। पहला ऑप्शन ले लेना, दिया संरक्षण। दूसरा माने कि बी ऑप्शन है पंक्तिबद्धता। भाई राइटिंग हमारा थोड़ा सा खराब है, हम मानते हैं, लेकिन बस आप ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। गणना। ऑप्शन नंबर 4 है अंक लिखना। देखना बच्चों, ध्यान से सुनना, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। अध्यापक ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 36 टाइलें दी हैं और उनसे बोला गया है कि आप जो है इन्हें आयतों में व्यवस्थित करिए, या किस आयाम में या फिर आयतों में व्यवस्थित करते हैं, उस क्रियाकलाप द्वारा निम्न में से जो संरचना किए वह सब कुछ यहाँ पर निम्न में से कौन सी संरचना है जो उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। 36 टाइलों को लेकर
तो बात है भैया, अगर उनके पास 36 टाइल है तो पंक्तिबद्ध तो कर सकते हैं, पंक्तिबद्ध तो कर सकते हैं, इस तरह पंक्ति में लगा सकते हैं, इस तरह कॉलम में लगा सकते हैं, है ना, कुछ भी करें तो ये तो कर सकते हैं। इसके बाद गणना भी उसका किया जा सकता है, भाई 36 है तो 36 को वो गणना भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह गणना भी कर सकते हैं, मतलब ये भी हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, मतलब इसके अनुसार बोला गया कौन सा नहीं किया जा सकता, तो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। और अंक लिखना भाई बिल्कुल है, 36 है तो 36 को अंक नहीं लिख सकते, 3 और 6 12 + 12 + 12 12 चौबीस 36 इस तरह से लिख सकते हैं, मात्र संरक्षण नहीं कर सकते। राइट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में बोला गया कौन सा क्रियाकलाप नहीं हो सकता, तो संरक्षण नहीं हो सकता। बस बताना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते जाना है। 2 क्लास और आएंगे मैथ पर, एक कल एक परसों, मतलब कि आज कल और परसों 2 क्लास और आएंगे, कर लेना बेहतरीन तरीके से, इसको रिवीजन करना जब जब सीटेट का एग्जाम हो। बस 5 क्लास देख के जाना पेडोलॉजी का, मैथ का, और आ जाएंगे, तब तक हमें मौका मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग का जब सहयोग बना रहता है तो अच्छा लगता है। बस सहयोग बना कर रखें, और बाकी की क्लासेस जो मैथ के बेसिक क्लासेस हैं, यूपी टेट और सीटेट के जो 15 नंबर वहाँ से आने वाले हैं, वो सारा सिस्टम में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाए, ज्वाइन होकर सारे PDF के माध्यम से आप ले सकते हैं। जैसे हिंदी का हमने बेसिक क्लास भी पढ़ा दिया है, प्लस बेसिक के साथ साथ मैराथन क्लास भी है वहाँ पर। आपको पॉलिटी का मैराथन क्लास प्लस पॉलिटी का मैक्सिमम क्लास, जो जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, और प्लस आपके ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब का वीडियो सजा दिया गया भाई। पर्यावरण पे बेहतरीन क्लास दे दिया गया है, देख लें तो दिल खुश हो जाएगा, देख तो लीजिए। और प्लस जो आपके घर में बच्चे हों, जैसे कि ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हों, NTPC की तैयारी करने वाले हों, अगर आप ही करते हों तो सुबह उनके लिए भी क्लास बायो का, साइंस का चला दिया गया है। करंट अफेयर टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो आप देखते चलें, सब कुछ बेहतरीन तरीके से सब कुछ क्लियर होगा, ये हमारा वादा है बच्चों, सब कुछ मिलेगा आपको। और अपडेट जो आते हैं उसे आप शेयर किया करें, जिससे कि हमें भी खुशी मिले कि हाँ हमारे बच्चे शेयर करते हैं। धन्यवाद।